प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शंकर जी का वैभव, शंकर जी की शक्तियां क्या है? व्हाट आर द पावर्स ऑफ लॉर्ड शिवा? यही सब हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। अगर आप एक रुद्र भक्त हैं, आप शंकर जी के भक्त हैं, तो आपको यह वीडियो अवश्य सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए। आपकी शंकर भक्ति में वृद्धि इस वीडियो के माध्यम से अवश्य होगी। कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपका मन, आपका हृदय गदगद हो जाएगा और आपकी शंकर में भक्ति बढ़ जाएगी। शंकर जी का वैभव क्या है? शंकर जी की शक्ति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। स्वयं ब्रह्मा नारायण भी शंकर जी का बखान नहीं कर सकते। उन्होंने एक बार नहीं, बार बार कहा है शिव महापुराण में कि शंकर जी का वर्णन, शिव के वैभव का वर्णन कोई आज तक नहीं कर पाया और कोई आगे भी नहीं कर सकता। लेकिन अपनी क्षमता अनुसार हम आपको अवश्य बताने का प्रयास करेंगे कि शंकर जी की शक्ति क्या है, शिव का वैभव क्या है। तो चलते हैं, वीडियो आरंभ करते हैं। दर्शकों, शिव की कभी मृत्यु नहीं होती। जो कोई प्राणी इस संसार में जन्म ग्रहण करता है, उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। लेकिन बाबा का कभी जन्म नहीं होता। शिव इस सृष्टि से पहले से थे, अब भी हैं और आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। समय का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन शिव का अस्तित्व हमेशा रहता है। शिव अजन्मा है। शिव की कभी मृत्यु नहीं होती। केवल और केवल शंकर शिव ही ऐसा तत्व है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती और आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जन्म और मृत्यु तो जीव के होते हैं। तो शंकर जी ने किसकी महिमा का बखान किया? शिव की महिमा का बखान किया, क्योंकि शिव ही हमारी आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। ये समझने की बातें होती हैं। जब हम किसी संत महापुरुष के पास बैठते हैं तो इन रहस्यों का खुलासा वो करते हैं, हमें समझाते हैं कि शिव ही सर्वस्व है, हमारी आत्मा शिव है। तो यह शिव का वैभव है कि शिव का कभी जन्म नहीं होता और शिव की कभी मृत्यु नहीं होती। वो हमेशा हमेशा के लिए एक रस रहने वाला तत्व है। दूसरा, वैभव। शिव सब देवताओं को देने वाले हैं। ब्रह्मा नारायण ने शंकर जी की तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से वैभव प्राप्त किया। इसीलिए आज उनकी भी आराधना होती है। उन्होंने भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप किया, खूब जाप किया और शक्ति प्राप्त की। शंकर किसी से प्राप्त नहीं करते, अपितु शंकर सबको देने वाले हैं। ये शिव का वैभव है। शिव सबके दाता है। शिव किसी से कुछ नहीं मांगते, शिव सबको देने वाले हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियां शंकर जी से ही तो उत्पन्न होती हैं। शंकर जी की ही अभिव्यक्ति है सारी। तो शिव किसी से लेने वाले नहीं, सबको देने वाले हैं। ये शंकर जी की शक्ति है। आगे, भेदभाव। शंकर जी की तीसरी आंख इसी ओर संकेत करती है कि शिव की दृष्टि समभाव वाली है। कोई देवता आ जाए, कोई दैत्य आ जाए, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार, क्योंकि शिव आत्मा है, शिव निर्गुण है और देवता और दैत्य तो गुणों के अधीन है। शिव के ऊपर गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए उनके पास एक दृष्टि है, समदृष्टि है। वो गुणातीत है, गुण को बनाने वाले हैं, गुणों के निर्माता हैं। ब्रह्मा नारायण रुद्र को अभिव्यक्त करने वाले शंकर हैं,
महादेव हैं। इसलिए उनकी समदृष्टि है, चाहे सत्गुण हो, चाहे रजगुण हो या तमोगुण हो, सबके लिए शंकर जी की एक दृष्टि रहती है। ये बाबा का वैभव है, ये बाबा की शक्ति है। अगला, शंकर जी की शक्ति। शंकर संपूर्ण विश्व को, चाहे उनका संबंध तमोगुण से हो या रजोगुण से हो या सत्गुण से हो, सबको एक डोरी से पिरोकर रखते हैं। उदाहरण के लिए कैलाश पर्वत पर देखो, वहां मयूर भी है और वहां सर्प भी है। वहां सर्प तो है, वहां मूषक भी है। मूषक तो है, वहां सिंह भी है, वहां बैल भी है। सभी एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाले हैं, लेकिन कैलाश पर्वत के ऊपर सभी एक रस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ शत्रुता का भाव नहीं रखते। ये शिव की शक्ति है, ये शिव का वैभव है। अगली शक्ति, सब शंकर जी के भक्त हैं, चाहे कोई भी हो। नो नाथ 84 सिद्ध, उनकी महिमा का बखान हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने भी शिव को भजा है। कोई भी देवता हो, कोई दैत्य हो, सबने शंकर जी को भजा है। मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सब शंकर जी की आराधना करते हैं। जो कोई स्थिति है, सब शंकर जी की भक्ति करते हैं। ब्रह्मदेव शंकर की आराधना करते हैं, नारायण स्वयं शंकर की आराधना करते हैं, राम और कृष्ण भी शंकर की आराधना करते हैं। ये शंकर जी का वैभव है। हम सब शिव की आराधना तो करते हैं, हम राम जी की आराधना भी करते हैं, कृष्ण जी की आराधना भी करते हैं, नारायण की आराधना भी करते हैं, देवी की आराधना भी करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये सब किसकी आराधना करते हैं? ये शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं? शंकर से शक्ति प्राप्त करते हैं, रुद्र से शक्ति प्राप्त करते हैं। केवल रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है। सब रुद्र की अभिव्यक्ति है। सबको रुद्र स्वरूप जानो, सबके भीतर रुद्र ही स्थित रहते हैं। एक तत्व जो हमेशा रहने वाला है वो रुद्र ही है। अन्य सब उत्पन्न होते हैं, स्थिति को प्राप्त होते हैं और अंत में लय को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन एकमात्र जो रुद्र है वो हमेशा रहने वाले हैं। उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए उनका अस्तित्व यूं ही बना रहता है। ये शंकर जी का वैभव है। ये शंकर तत्व के बारे में जो हमने आपको इस वीडियो में बताया, आशा है आपकी भक्ति अवश्य बढ़ जाएगी, बाबा के प्रति प्रेम आपका अवश्य बढ़ जाएगा। और जब बाबा में प्रेम बढ़ जाता है, शिव की भक्ति जब एक साधक को यानी एक जीव को प्राप्त होती है, तो उसका कल्याण अवश्य होता है। उसकी चेतना का स्तर उत्थान की ओर बढ़ता है, उसका पतन कभी नहीं होता। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।